वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज जो आपके लिए लेकर आ रही हूँ वो बताने से पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, साथ ही साथ उम्दा कंटेंट दे रहा है। टीचर्स आपको बहुत ही बारीकी के साथ हर एक टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, तो ये सब कुछ आपको 100% फ्री मिल रहा है, तो इसका फ़ायदा उठाते रहिए। चलते हैं आज के वीडियो पर। आज का हमारा जो वीडियो है वो है क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है स्पर्श भाग 2, उसका पद्य खंड यानी कि काव्य खंड जो है उसका हम चैप्टर लेकर आए हैं साखी। ये प्रथम चैप्टर है हमारा, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। आप सभी को पता है कि क्लास 10th में हमारे दो कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और बी। आज हम कोर्स बी कर रहे हैं, तो इसकी हमारी जो बुक है ये हमारी मेन पुस्तक है स्पर्श भाग 2, और दूसरी हमारी जो पूरक पुस्तिका है वो है संचयन भाग 2। तो स्पर्श भाग 2 जो है वो हमारे दो खंडों में विभक्त है, पद्य खंड और गद्य खंड। यानी कि पद्य खंड या काव्य खंड एक ही चीज होती है। तो पद्य खंड में आज जो हम चैप्टर लाए हैं पहला साखी, ये साखी है कबीरदास जी की। तो इनको हम आज ध्यान से पढ़ने वाले हैं, यानी कि इनके क्वेश्चन आंसर्स को, क्योंकि ये साखियों का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर चुके हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर चुके हैं, और साथ ही साथ कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी कर चुके हैं। अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ इसमें आपके टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसलिए हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में बोर्ड क्लासेस में, बोर्ड एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो सारे ही क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ कुछ नए क्वेश्चंस भी हमने लिए हैं जो एक्सपेक्टेड हैं कि वो आने वाले साल में आ सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। इन क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले समझना है और फिर इनके उत्तर बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन का समझना पहला एक मोटिव होता है कि अगर जब तक हम क्वेश्चन नहीं समझेंगे हम बिल्कुल भी आंसर नहीं बना सकते। दूसरा, ये काव्य खंड के प्रश्न हैं, ये आपसे पूछे ही जाते हैं 25 से 30 शब्दों में या मैक्सिमम 40 शब्दों में पूछे जाएंगे, तो इनकी तैयारी आप उसी तरीके से करिएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है मनुष्य की वाणी में मिठास कब आती है। अब यहाँ पर कब आती है, ये जो साखी दी गई है उसके आधार पर क्वेश्चन है। जब उसके अंदर का अहंकार मिट जाता है, जो एक मैं शब्द होता है ना कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अरे वाह मेरे अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी है, ये कोई नहीं कर सकता। तो ये जो मैं नाम का जो अहंकार होता है, जब हमारे अंदर से ये मिट जाता है तब हमारी वाणी में मिठास आती है। देखिए क्या है, मनुष्य की वाणी में मिठास तब आती है जब उसके अंदर का अहंकार समाप्त हो जाता है और वह सभी मनुष्यों को एक ही ईश्वर की संतान मानकर उनसे एक समान व्यवहार करता है। यानी कि देखिए हम यहाँ पर क्या है, आप ये बोले कि हम अलग हैं, तो ऐसा नहीं है। ईश्वर की तो संतान हम सभी हैं, उन्होंने हमको यहाँ बनाया है, इस धरती पर भेजा है, हम पर कृपा करी है, तो उस कृपा का आदर करते हुए उनकी सभी संतानों के साथ हमें अच्छा व्यवहार, जैसा हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ करे वैसा ही हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। जो चीज़ हम सह नहीं सकते, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसे हमें कभी भी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है अपने अंदर के अहंकार को मानना और सभी मनुष्यों को समान मानना। जब हम ऐसा मान लेते हैं तो हमारी वाणी अपने आप ही मीठी हो जाती है, अर्थात सॉफ्ट हो जाती है। इसके साथ ही जब मनुष्य कटु वचनों का त्याग कर सभी प्राणियों के साथ शांत एवं प्रसन्न चित्त होकर बात करता है तब उसकी वाणी में मिठास आती है। तो सबसे बात करते समय प्रसन्न रहिए, शांत रहिए, बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। तो शांत रहकर आप ये सारे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने सच्चा भक्त किसे कहा है। कौन होता है सच्चा भक्त। भाई सच्चे भक्त कहेंगे भाई हम तो इतने ज़्यादा तीर्थ स्थलों का दर्शन करते हैं, हम पूरा टाइम पूजा अर्चना करते हैं। ये सच्चे भक्त नहीं होते, वो होते हैं जो ईश्वर को अपने अंदर महसूस करते हैं। अब ईश्वर हमारे अंदर कैसे आया। ईश्वर आप अगर हम देखें तो ईश्वर हमें क्या सिखाता है, परोपकार, मनुष्यता, बड़ों का आदर, सम्मान, छोटों से प्यार, सभी को समान समझना। तो ये सभी चीज़ें, क्वालिटीज़ जब हमारे अंदर आ जाती हैं तभी हम एक सच्चे भक्त बन पाते हैं। तो देखिए क्या है, कबीर ने सच्चा भक्त उस व्यक्ति को कहा है जिसने ईश्वर के प्रेम का अनुभव किया हो, वह ईश्वर को सच्चे हृदय से प्रेम करता हो तथा अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाता हो, वह ही ईश्वर का सच्चा भक्त है। अब हमारा कर्तव्य क्या है,
हम मनुष्य बनकर इस धरती पर आए हैं, हम इस पृथ्वी पर आए सभी प्राणियों में सर्वोच्च हैं। तो अब हम जब बड़े होते हैं तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां भी उतनी होती हैं, हमारे कर्तव्य भी उतने ही होते हैं। तो अब हमारा कर्तव्य क्या है, इस संपूर्ण जो धरती है इसमें सभी की देखभाल करना, उनकी मदद करना, उनका आदर करना, उनको प्रेम करना। तो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तभी हम एक सच्चे भक्त बन पाते हैं, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में का निर्माण ईश्वर ने किया है। तो अब ईश्वर के लिए ये सभी कुछ जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसका प्रिय है। अगर हम इसमें से किसी के साथ भी बुरा व्यवहार करते हैं या किसी को हम तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो हम क्या ईश्वर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, उनको तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं। तो हम अगर ईश्वर को प्यार करते हैं तो उसकी बनाई हर एक चीज़ से हमें प्रेम करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है और इसको पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है, कबीर के अनुसार विरही जीवित क्यों नहीं रहता है। अब उनके हिसाब से विरही कौन है, जो परमात्मा से दूर है वो विरही है। अब पर जब हमारा जो कोई प्रिय है अगर हम उससे दूर रहेंगे तो जाहिर सी बात है हम जीवित नहीं रह सकते ना। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। क्या है, कबीर के अनुसार विरही जीवित इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि परमात्मा का विरह रूपी ये स्वरूप उसके मन में बसा है। तो उसका क्या है, जो विरह है ना वो हमको तकलीफ दे रहा है, दर्द दे रहा है। अब ईश्वर हमारे लिए सबसे प्रिय है, अगर हम उससे दूर हो जाएंगे तो क्या हम जीवित रह पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। जिसके परिणाम स्वरूप वो परमात्मा से मिलने के लिए दिन रात तड़पता रहता है। अब हमारा जो ईश्वर का स्वरूप हमारे अंदर विरह के कारण जो उत्पन्न हुआ है, अब हम हमेशा उससे मिलने के लिए तड़पते रहते हैं कि हमारा उनसे मिलाप हो जाए, हम उनसे मिल लें। तो हमारा जो आत्मा है वो अंदर से इसके लिए तड़प रही है। उसे स्वयं अपने बचने की कोई उम्मीद या उपाय नज़र नहीं आता। जब वो हमें नहीं मिलते तो क्या है, हम तड़पते हैं, हम परेशान होते हैं। सांसारिक सुखों की प्राप्ति की भी उसे कोई इच्छा नहीं रहती। वो क्या है, अब ऐसा व्यक्ति क्या है, वो संसार में कोई भी चीज़ उसके पास में हो उसे वो सुख दे ही नहीं सकती है, क्योंकि उसका मन तो ईश्वर पे लगा हुआ है। तो क्यों भाई उसे सुख प्राप्त होगा, तो इसलिए वो किसी चीज़ से भी सुख प्राप्त नहीं कर पाता है। अतः परमात्मा के वियोग से विरही का जीवित रहना असंभव है। तो यहाँ क्या बताया, जब हम ईश्वर से मिल नहीं पा रहे हैं, वो हमारे लिए सबसे प्रिय हैं, तो अब उनके विरह में हम कैसे जीवित रह सकते हैं, रह ही नहीं सकते। प्रश्न संख्या 4 है, पोथी पढ़ी पढ़ी तथा घटी घटी में कौन सा अलंकार है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आ रहा है वो 2 अलंकार आ रहे हैं। पहली चीज़ है पोथी पढ़ी पढ़ी, यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं पा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, पा पा और पा। तो ये सीधे सीधे क्या हो गया, आप देख रहे हैं अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। फिर दूसरा जो है हमारा घटी घटी। अब यहाँ घटी घटी देखिए, शब्द एक ही है, एक ही शब्द है, एक ही जैसा शब्द है, लेकिन 2 बार प्रयुक्त हुआ है। लेकिन अब दोनों ही बार इसका अर्थ भी सेम है। अगर दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग होता तो यमक अलंकार हो जाता। एक ही शब्द जब 2 बार या 2 से अधिक बार इस्तेमाल होता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है तो वो यमक अलंकार होता है। लेकिन जब एक शब्द एक से अधिक बार इस्तेमाल हो लेकिन उसका अर्थ सेम ही हो तो वहां पर जो अलंकार होता है वो होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया ना कि यहां पर क्या आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 5, कबीर के अनुसार निंदा क्यों उपयोगी है। वो कहते हैं कोई हमारी अगर निंदा करता है, हमारे अंदर खामियां निकालता है, हमारे से बुराइयां निकालता है तो वो बहुत अच्छी हैं। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला, उन्होंने बोला ना निंदक नेड़ा राखिए, अर्थात जो हमारी निंदक है, जो हमारी निंदा कर रहा है उसे हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि उसकी निंदा जो है वो हमारे व्यक्तित्व का निखार करती है। जैसे कपड़ा है गंदा हो जाता है तो उसको धोने के लिए हमें साबुन की, पानी की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह जब हमारा व्यक्तित्व गंदा होता है तो उसे साफ करने के लिए हमें निंदा या निंदक की ज़रूरत पड़ती है। जैसे वो हमारी अंदर से कोई भी हमारी खामी निकालता है, कोई भी गलत चीज़ हमारे बारे में बताता है तो हमें गुस्सा नहीं करना, हमें उसको ध्यान से सुनना है कि वो क्या कह रहा है, हमारे अंदर क्या गलत है, क्या खामी है। फिर हम क्या करते हैं, हम उस खामी को अपने आप से अलग कर देते हैं।
तो इस तरीके से जो कोई भी हमारी निंदा करे उस पर हमें क्रोधित नहीं होना है, उसे हमेशा अपना फ्रेंड बना के रखना है ताकि वो हमारे व्यक्तित्व को क्लीन करता रहता है। इससे हमारे अंदर की जो बुरी आदतें हैं, बुरी बातें हैं, वो सभी हम धीरे धीरे से अपने पास से निकाल देते हैं। इसीलिए निंदा हमारे लिए ज़रूरी होती है। तो देखिए क्या है, कबीर के अनुसार निंदा इसलिए उपयोगी है क्योंकि यदि कोई मनुष्य अपनी निंदा को सहन कर उससे सीख ले तो वह स्वयं में बहुत से सुधार लाकर सदाचारी और निर्मल बन सकता है। क्योंकि हम अपने अंदर का सुधार लाएंगे, वो सारी निंदा सुन के तो जाहिर सी बात है अपने व्यक्तित्व को हम साफ करेंगे। जब हम साफ करेंगे, सुधार लाएंगे, तो क्या होगा, हमारे व्यक्तित्व निखर जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, मन का आपा खोने का आश्रय बताइए। अब मन का आपा खोने का मतलब होता है यहाँ पर कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो, मतलब कोई चीज़ से हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, ठीक है ना। तो वही चीज़ें क्या है, मन का आपा खोने से आश्रय है मन से अहंकार भाव को विलीन कर देना। यानी कि जो मन का मतलब बहुत खुश होते हैं तब हम क्या होते हैं, हमारे अंदर का जो मैं शब्द है अर्थात अहंकार है वो अलग हो जाता है। तो मन का आपा खोने से है मतलब हमारे अंदर का अहंकार समाप्त हो जाना। मन का आपा खोने का आश्रय अपने मन से अहंकार भाव को विलीन कर देने से है। कबीर कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन का अहंकार त्याग कर अमृत के समान पवित्र एवं मीठे वचन बोलने चाहिए। जो हमारा अहंकार है वो हमें कभी भी मीठे वचन नहीं बोलने देगा, अच्छी भाषा नहीं बोलने देगा। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर के अहंकार को खत्म करना है, तभी हम मीठी वाणी या अच्छे वचन बोल पाएंगे, जिससे स्वयं के साथ साथ अन्य प्राणियों के हृदय को भी सुख एवं शांति प्रदान की जा सके। जब हम मीठी वाणी बोलते हैं तो हमें खुद को भी अच्छा लगता है और जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हमारी वाणी को सुन रहा है, उसे भी अच्छा लगता है तथा अलौकिक आनंद का अनुभव किया जा सके। और जब हम इतनी अच्छा लोग सबको, तो हमको खुद को अलौकिक आनंद प्राप्त होगा, वो आनंद जो इस लोक से भी परे है। अतः प्रत्येक मनुष्य को मीठे वचन बोलकर सभी प्राणियों के साथ सद्व्यवहार करना चाहिए। तो मीठा वचन बोलना है और सभी से सद्व्यवहार करना है। प्रश्न संख्या 7 है, कबीर की भाषा को किन नामों से जाना जाता है और क्यों। तो अब यहाँ पर क्या है, कबीर जो हमारे एक ऐसे संत थे जो जगह जगह घूमे, बहुत सारे लोगों से मिले, तो जहाँ जहाँ वो गए तो वहाँ की शब्दों को उन्होंने अपनी जितने भी चीज़ें थी उनमें ऐड करते गए, नई अपनी भाषा में नए नए शब्दों को ऐड करते गए। तो इस तरीके से उनकी भाषा को हम ये बोल दें कि खाली वो ब्रज भाषा है, अवधी है या खड़ी बोली है, हम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उनके में जहाँ पंजाबी है, राजस्थानी है, अवधी है, ब्रजभाषा है, सभी भाषाओं के शब्द हमें बहुत प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इनकी भाषा को पंचमेड़ खिचड़ी और इनके घूमते रहने के कारण इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। तो चलिए देखें क्या है ये। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा आदि नामों से जाना जाता है। इनके काव्य की भाषा में मुख्य रूप से ब्रज, अवधी एवं खड़ी बोली का मिश्र रूप दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर इनकी भाषा में हमें बहुत सारे रूप दिखाई पड़ते हैं, सभी भाषा के मिले जुले, जिसमें कहीं कहीं भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी भाषा के तत्व भी सरलता से देखे जा सकते हैं। अब चूंकि वो सब जगह घूमते रहते थे तो जितने लोगों से मिले उनसे जो शब्द उन्होंने सीखा, मान लीजिए अब हम यहाँ से चल के हम राजस्थान जाके रहेंगे तो वहाँ हम आसपास जो लोग बोलेंगे उनके हम नए शब्दों को सीखेंगे। अब क्या होगा, वो धीरे धीरे हमारी भाषा में अपने आप ऐड हो जाएंगे, हमें खुद भी नहीं पता चलेगा। तो इस तरीके से आप जितना ट्रैवल करते हैं उतनी भाषा के बारे में, संस्कृति के बारे में जानते हैं और वो धीरे धीरे आपके अंदर आने लगता है। तो वही इनके साथ हुआ, इनकी भाषा में भी ये सारी चीजें अपने आप शामिल हो गई। चूंकि कबीर का ज्ञान विस्तृत था अतः उन्होंने पर्याप्त देशाटन भी किया था। देशाटन मतलब बहुत सारा घूमा था, इसीलिए उनकी काव्य भाषा में विभिन्न भाषाओं का मिश्रण होना स्वाभाविक है। अब उन्होंने इतनी जगह घूमा तो जाहिर सी बात है कि उनकी भाषा में ये सभी शब्द जो हैं वो मिलते चले गए। प्रश्न संख्या 8 है, कबीर के अनुसार मैं और हरि में क्या विरोध है। अब यहाँ पर मैं का तात्पर्य मैं खुद नहीं हूं, यहाँ मैं का तात्पर्य है मेरे अंदर का अहंकार और हरि का तात्पर्य है ईश्वर से। अर्थात क्या है, जब तक हमारे अंदर अहंकार था तब तक हम ईश्वर को जान ही नहीं पाए, और जैसे ही मेरे अंदर से मैं शब्द हटा यानी कि अहंकार हटा,
मैं तुरंत ही ईश्वर को जान गया। अब ईश्वर की पहचान या उनसे मिलने का तात्पर्य यहाँ से है, ईश्वर के जो भी तत्व हैं वो मेरे अंदर आ गए। अब वो मुझे जो कुछ कहते हैं करने के लिए, जैसे वो क्या कहते हैं, भाई सभी प्राणी जाति पर दया कीजिए, परोपकार कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, मनुष्यता बनाए रखिए। तो जैसे ही मेरे अंदर से ये अहंकार उठेगा, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर आ जाएंगी, यानी कि मेरे हरि के दर्शन हो जाएंगे, यानी कि ईश्वर के दर्शन मुझे हो जाएंगे। कबीर के अनुसार मैं और हरि एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। यहाँ मैं का अर्थ मनुष्य का अहंकार, जबकि हरि के द्वारा ईश्वर को संबोधित किया गया है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि दोनों विरोधी हैं, कोई एक रहेगा तो दूसरा आ ही नहीं सकता। और जब तक हरि रहेंगे तब तक मैं नहीं आएगा, मैं रहेगा तो हरि नहीं आएंगे, अर्थात अहंकार रहेंगे तो ईश्वर नहीं आएंगे, और ईश्वर रहेंगे तो अहंकार नहीं आएगा। इसीलिए इनको परस्पर विरोधी बोला गया है। कबीर कहते हैं कि जब तक मनुष्य के मन में मैं अर्थात अहंकार रहता है, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह अहंकार दूर होने के बाद ही संभव है। निष्कर्ष यह है कि व्यक्ति का अहंकार उसके हरि मिलन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके ही सानिध्य में अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो जरूरी काम है कि आप अपने आप के यानी कि अपने अंदर से उस अहंकार को निकालकर समाप्त कर दें, तभी आप ईश्वर के पास में जा पाएंगे। प्रश्न संख्या 9 है, कबीर निंदक को अपने निकट रहने का परामर्श क्यों देते हैं? क्यों? क्योंकि वो हमारे व्यक्तित्व को निर्मल करता है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि निंदक को आप अपने पास में रखिए। कबीर निंदक को अपने निकट रखने का परामर्श इसलिए देते हैं क्योंकि निंदक अपने स्वभाववश दूसरों के दोष प्रकट करता है। यानी कि अब निंदक जो है, जो निंदा करने वाला व्यक्ति है, अब आप जिस सोसाइटी में रहते हैं या जिस भी माहौल में रहते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई ऐसे कुछ व्यक्ति जरूर होंगे जिनका काम हमेशा दूसरों की बुराई करना है। अब वही लोग क्या कहलाते हैं? निंदक कहलाते हैं, क्योंकि वो उनका स्वभाव है, वो दूसरों के दोष निकालते रहते हैं। तो उनका क्या है, ये स्वभाववश वो काम कर रहे हैं, तो वह दोष प्रकट करता रहता है। इस प्रकार वह हमें आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का अवसर देता है। अब मान लीजिए उस जो व्यक्ति हम दूसरों की बुराई करता रहता है, हमेशा उसमें खामी निकालता है, वो अगर मेरी खामी निकालेगा तो क्या होगा, मेरे अंदर की जो भी खामी वो निकालेगा, फिर मैं उसके बारे में विचार करूंगी। जब मैं विचार करूंगी तो उस चीज़ को अपने आप से हटाने की कोशिश करूंगी, हटा दूंगी, निकाल दूंगी। तो इस तरीके से क्या होगा, मेरा अपना खुद का व्यक्तित्व जो है वो निखर जाएगा। इसमें निंदक को फायदा नहीं हुआ, जबकि उस इंसान जो दूसरों की बुराई करता है, उसे अपने पास रखने से मेरा ही फायदा हुआ, क्योंकि मैंने अपने अंदर से बुरी चीज़ों को निकाल दिया। इससे बिना साबुन और पानी के ही हमारा स्वभाव स्वच्छ और निर्मल बन जाता है। मतलब अपने स्वभाव को साफ और स्वच्छ करने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। करना क्या है, सिर्फ जो भी बुराई करने वाला इंसान है उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, और फिर क्या होगा, वो आपकी बुराई करता रहेगा, बताता रहेगा, और आप क्या होंगे, अपने शरीर यानी कि अपने व्यक्तित्व की सारी बुराइयों को अलग हटाते रहेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, पोथी पढ़ पढ़ भी ज्ञान प्राप्त ना होने से कबीर का क्या तात्पर्य है? पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो कहने का तात्पर्य है, आप चाहे जितनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ लीजिए, लेकिन आप पंडित यानी कि ज्ञानी नहीं बन पाएंगे। ज्ञानी कौन व्यक्ति होता है? जो क्या होता है, ढाई आखर प्रेम का, अर्थात जब आप दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, तब आप एक सही मानने में सच्चे और सद्पुरुष बन पाते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, पोथी पढ़ पढ़ कर भी ज्ञान प्राप्त ना होने से कबीर का तात्पर्य है कि केवल ग्रंथों को पढ़ने मात्र से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। अब इसको आप डिफरेंस ऐसे समझो, बहुत से बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे कि जिनका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहता है। किस पे रहता है? सिर्फ पढ़ाई पर रहता है, जो पढ़ाई करते ही रहते हैं हमेशा, लेकिन वो सोशल बॉन्डिंग में नहीं आ पाते, सोशल एक्टिविटी में उनका ज़्यादा पार्ट नहीं रहता। तो अब अगर उनसे आपसे बोल दिया जाए कि आप एक ग्रुप में बैठ जाइए और वहाँ पे कुछ जो है वो डिबेट करिए, तो वो डिबेट नहीं कर पाएंगे। तो मतलब क्या है, वो सिर्फ किताबों के अंदर ही रह गए, उनका अपने सोशल लाइफ जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी होती है। तो वो उन्होंने बताया कि खाली हमें किताबें पढ़ने से नहीं होता, हमें लोगों का हृदय पढ़ना आना चाहिए, उनके मन की बात पढ़नी आनी चाहिए, हमें प्रेम करना आना चाहिए, तभी सही मायने में हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं।
ज्ञानवान होने के लिए प्रेम की परिभाषा को जानना अधिक महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के मनुष्य के अस्तित्व को मानते हुए एक दूसरे से प्रेम का भाव रखता है, यानी कि हम एक दूसरे को मानते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, वही सही मायनों में ज्ञानी होता है। यानी कि जिसका जो हम बोलते हैं ना कि सोशल रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, लोगों से कम्युनिकेट ज़्यादा अच्छा करता है, तो वो व्यक्ति जो है एक बहुत ही किताबी कीड़े से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो लोगों को पढ़ना और उनसे बात करना बहुत अच्छे से जानता है। प्रश्न संख्या 11 है, साखी से आप क्या समझते हैं? अब हमारे सामने यहाँ पर साखी शब्द बोला गया ना कि पूरे पाठ का नाम क्या है? साखी। अब साखी का मतलब क्या होता है? साखी का मतलब होता है साक्षी। साक्षी यानी कि जैसे हम किसी चीज के साक्षी हैं, यानी कि गवाह हैं, साक्षी का मतलब होता है। तो ये होता है इसका शाब्दिक अर्थ। साखी शब्द का तद्भव रूप है साक्षी, जो साक्ष शब्द से निर्मित हुआ है। साक्ष मतलब सबूत से, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। कोई भी चीज जो हमारे सामने घट रही है, उसी से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही एक साखी होती है। अब आप कबीरदास की जितने भी साखी उठा लो, दोहे उठा लो, पद उठा लो, हमेशा उसमें ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो उन्होंने अपने आसपास देखी और उसी के हमारे सामने प्रस्तुत किया, और उसी से हमें बहुत सारा ज्ञान प्रदान करने की उन्होंने कोशिश की। इसीलिए इसको क्या बोला गया? साखी बोला गया है। यही साखी शब्द बिगड़ते बिगड़ते साखी बन गया। कबीरदास ने जिन बातों को अपने अनुभव से जाना तथा सत्य पाया, उन्हें साखी के रूप में प्रस्तुत किया। ये साखियां सत्य की प्रतीक हैं, यानी कि जो एक्चुअल में समाज में घट रही होती हैं या हमारे आसपास घट रही होती हैं, उन बातों को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है इन साखी के माध्यम से, और हम इनसे बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तो उन्होंने अपने सामने ऐसा कुछ देखा होगा कि जो व्यक्ति सिर्फ किताबों में डूबा रहता है, वो वास्तविक में वो समाज में उतना एक्टिव नहीं रह पाता, लोगों से बात नहीं कर पाता, उनके दिल की बातों को समझ नहीं पाता। तो इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं वो समाज में ठीक तरीके से घुल मिल नहीं पाते। तो आपको ज़रूरी है कि आप किताबें भी पढ़िए, साथ ही साथ समाज में भी एक्टिव रहिए, प्रेम को समझिए, लोगों के मन को समझने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ उन्होंने अपने सामने कबीरदास ने देखी होगी और उसे इतनी बढ़िया साखी में बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। प्रश्न संख्या 12 है, कबीर की भक्ति भावना का वर्णन अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अब जो कबीर हैं वो किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, किसी भी ईश्वर को नहीं मानते थे, किसी तरह का दिखावा नहीं करते थे। वो क्या थे? वो हर धर्म से जो है अच्छी बातों को ग्रहण करते थे, यही उनकी भक्ति थी। और ईश्वर जो बोलता था उसको वो दिल से स्वीकार करना ही उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता था। कबीरदास निराकार भक्ति के उपासक हैं। अब निराकार मतलब वो जिसकी भी भक्ति करते हैं उसका कोई आकार नहीं है। जैसे जो आप यहाँ पर देखिए शैव भक्त होते हैं, तो शैव भक्त कौन होते हैं? जो शिव जी की आराधना करते हैं। वैष्णव भक्त जो होते हैं वो भी जो है ईश्वर की आराधना, तो उनके लिए आराधना का एक स्वरूप है। शिव हैं, विष्णु हैं, ये सभी उनकी आराधना के एक आकार हैं। लेकिन जब हम किसी आकार को गुरु मानते ही नहीं, ईश्वर मानते नहीं, हम सभी को ईश्वर मानते हैं। हम क्या कहते हैं, हिंदू को भी मानेंगे, मुसलमान को भी मानेंगे, सिख को भी मानेंगे, ईसाई को भी मानेंगे, हम सबका सारे धर्मों को मानेंगे और उनसे अच्छी बातों को लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसका कोई आकार या कोई स्वरूप नहीं है। तो इसी तरह की भक्ति को निराकार जो है भक्ति बोलते हैं, यानी कि इसको निर्गुण भक्ति भी बोलते हैं। आपको सगुण या साकार भक्ति उसको बोलते हैं जिसका कोई स्वरूप होता है। जिन्होंने सगुण भक्ति मूर्ति पूजा का खंडन एवं बाह्य आडंबरों का विरोध किया, मतलब हम किसी मूर्ति पूजा करते हैं, हम किसी आकार को ईश्वर मान के उनकी पूजा करते हैं, तो हमेशा उन्होंने इन सारी चीज़ों का खंडन किया। हम ईश्वर के लिए क्या करते हैं? अगरबत्ती जलाते हैं, माला फेरते हैं, हर 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, जाके चर्च में कैंडल्स जलाते हैं, हम ये सारे काम करते हैं। लेकिन ये बाह्य आडंबर की जरूरत नहीं है। ईश्वर जो हमें कह रहा है उसे दिल से मानिए और उसे अपने व्यवहार में लाइए, तो आपने ईश्वर तो ऐसे ही पा लिया। सच्ची भक्ति आपने ऐसे ही कर ली। निर्गुण भक्ति के महत्व को उजागर किया।
कबीर ने ईश्वर भक्ति के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि स्थानों पर जाना अनुचित माना। उन्होंने बोला इन सब जगह जाने के लिए, आपको ईश्वर भक्ति के लिए इन सभी जगह जाने की कोई भी आवश्यकता है ही नहीं, तथा ईश्वर को स्वयं में खोजने पर बल दिया। वो बोल रहे हैं कि अगर आपको ईश्वर चाहिए, उनसे आपको साथ मिलना है, रहना है, तो सबसे पहले अपने अंदर झांकिए। अब क्या होगा, अपने अंदर हमें ईश्वर कैसे मिलेगा? जब हम अपने अंदर झांकेंगे, अपने अंदर देखेंगे, तो हमें अपने अंदर बहुत सारी बुराइयां मिलेंगी। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, अपने अंदर से उन बुराइयों को हटाना शुरू कर देंगे। और जैसे ही हम उन बुराइयों को हटाएंगे, हमारा जो चरित्र है, व्यक्तित्व है, वो धीरे धीरे निखरता जाएगा। हम अच्छे काम करने लगेंगे और इस तरीके से हम ईश्वर से अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि ईश्वर तो हमें हमेशा अच्छे कामों के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस तरीके से ईश्वर हमें अपने अंदर ही मिल जाएंगे। अब इसको उन्होंने कैसे देखिए व्यक्त किया है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। कहने का मतलब क्या है, ईश्वर कह रहे हैं कि तुम जो है मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। मतलब बंदे का मतलब है मनुष्य से बोल रहे हैं कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो इधर उधर, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूं। ना मैं किसी मंदिर में हूं, ना मैं किसी मस्जिद में हूं, ना ही काबे में हूं और ना ही कैलाश में हूं, है ना। तो मैं मतलब कहीं पर भी नहीं हूं। मैं कहाँ हूं, मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हारे पास हूं, तुम अपने अंदर ही मुझको ढूंढो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 13। कबीर ने ईश्वर का निवास कहाँ बताया है? वो कहाँ बता रहे हैं? इस संपूर्ण पृथ्वी के कण कण में उनका निवास है। आप कोई भी चीज लीजिए, हर जगह ईश्वर, इवन हमारे खुद के अंदर भी, भाई हम भी तो इस सृष्टि का ही एक पार्ट है। तो जब कण कण में बताया है तो इसका मतलब हमारे स्वयं के अंदर भी ईश्वर का निवास है। कबीर ने ईश्वर का निवास सृष्टि के कण कण में बताया है। वे किसी विशेष स्थान पर नहीं रहते, जैसे हम लोग बोलते हैं कैलाश पर्वत पर है या बद्रीनाथ में है, केदारनाथ में, भाई उनके स्वरूप वहां हैं, लेकिन वो ये बोलिए कि वहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअल में कहाँ है, वो सभी जगह। अब आपके सामने अगर एक बिल्ली है या एक पक्षी, एक कौवा है, तो उसके अंदर भी ईश्वर विद्यमान है। तो हमें उसकी भी इज्जत करनी है, उसको भी प्यार देना है, बल्कि उसका निवास प्रत्येक प्राणी के हृदय में है। कबीर का मानना है कि ईश्वर कण कण में निवास करते हैं, किंतु इस संसार में रहने वाले लोग अज्ञानतावश उन्हें देख नहीं पाते और परेशान होकर इधर उधर ढूंढते रहते हैं। तो इसीलिए हम ईश्वर को पाने के लिए कभी मंदिर जाते हैं, कभी हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, ऐसा करते हैं ना। हम चर्च जाएंगे, कैंडल्स जलाएंगे, सब करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ईश्वर कहाँ है, वो हमारे अंदर है, और उस अंदर होने के कारण मतलब इस पृथ्वी के हर एक कण में विद्यमान है। तो हम कोई भी चीज़ है हमेशा उनके स्वरूप को माने, उसका इज्जत करें, उसका प्यार करें, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएं, तो समझ लीजिए हम ईश्वर के पास में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विरह रूपी सर्प कबीर के अनुसार कौन है और मंत्र किसे कहा गया है? अब विरह रूपी का सर्प का मतलब क्या होता है? सांप क्या है? सांप को हम देखते हैं तो डर लगता है, अगर हमें डस ले तो हमारी मृत्यु तक हो सकती है, तो ये फैक्ट है। उसी हिसाब से जब ईश्वर से हम विरह में होते हैं, क्योंकि यहाँ कबीर का मानना क्या है कि जो परमात्मा है वो प्रियतम है और आत्मा जो है, हम लोग की भक्ति जो है वो प्रियतमा है। अब इस समय हम दोनों अलग हैं, तो क्या है, उनको विरह जो रूपी सर्प है वो डस रहा है, अर्थात जो विरह का जो दर्द है वो सबसे ज़्यादा सता रहा है। तो देखिए क्या है, कबीर के अनुसार ईश्वर से मिल ना पाने की दशा साधक के जीवन में विरह व्याप्त हो जाता है। तो समझ में आया ना, हम परमात्मा से मिल नहीं पा रहे हैं, इस चीज़ की जो तकलीफ है, जो दर्द है, वो क्या कहलाता है? विरह। वैसे बेसिकली जो विरह शब्द जो है इस्तेमाल किया जाता है वो प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका के बीच जो प्रेम की वजह से जो दूरियां होती हैं, उन दोनों के बीच प्रेम होता है, लेकिन वो मिल नहीं पाए और बहुत दूर रहें, और तब ना मिल पाने का जो दर्द होता है उसको विरह कहा जाता है। तो यहाँ पर भी ईश्वर से ना मिल पाने की जो दशा व्यक्त की गई है वो विरह में है, यानी कि परमात्मा जो है वो प्रियतम है और भक्त जो है वो प्रियतमा है। अब ये दोनों आपस में मिल नहीं पा रहे, इसलिए जुदाई की जो वो फीलिंग है वो क्या कहला रही है? विरह वेदना। विरह जैसा सर्प बताया जा रहा है। यह विरह उस सर्प की तरह अपना विष शरीर में छोड़ता है, मानो वह शरीर में ही रहता हो। इस विषय पर कोई निदान नहीं सूझता। यहाँ मंत्र उपाय को कहा गया है। तो मंत्र जो शब्द है
वो किसको बोला गया है? उपाय को। यानी कि जब हम ईश्वर से नहीं मिल पाते और हमें सर्प जो है अर्थात विरह रूपी जो सर्प है वो डस रहा है, तो इस समय आपको कोई मंत्र, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ईश्वर से मिला पाए, क्योंकि ईश्वर से मिलने का सिर्फ एकमात्र साधन है स्वयं में ईश्वर को खोजिए, अर्थात अपने अंदर ही जो ईश्वर चीज़ें चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा व्यवहार में लाइए, तो ईश्वर आपके समकक्ष होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने ये चीज़ यहाँ पर बताई है कि यहाँ पर कोई भी मंत्र कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो उपाय काम नहीं आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 15 है, कबीर ने किस प्रकार के ब्रह्म की आराधना की है? तो कबीर किस तरह के ब्रह्म की? एक तो कबीर जी जो हैं वो भक्तिकालीन जो हैं वो संत माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं। अब वो निर्गुण भक्ति क्या करते थे यहाँ पर? अब निर्गुण और सगुण, निराकार और साकार जो भक्ति है वो क्या होती है, इसको हम क्लियर कर दें। जब हम किसी ऐसे की पूजा करते हैं जिसका आकार हमारे सामने हो, जैसे हम राम जी की करें, विष्णु जी की करें, हनुमान जी की करें, साईं बाबा की करें, हम किसी की भी भक्ति करते हैं तो उनका एक आकार रूप हमारे सामने है कि हाँ, हम उनकी मूर्ति रख सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। तो ये हमेशा साकार भक्ति होती है या सगुण भक्ति होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ साकार क्या मतलब? एक आकार है जिसकी हम पूजन कर रहे हैं। अब निर्गुण या निराकार भक्ति क्या होती है? जब हम भक्ति करें मगर कोई उसका आकार ना हो, जैसे कि कबीरदास जी ने किया। कबीरदास जी किसी भी धर्म में मान्यता नहीं रखते थे, वो सभी धर्मों को मानते थे। क्यों? क्योंकि वो हर धर्म से जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण करने की बात कहते हैं, क्योंकि बेसिक में हर धर्म हमें एक ही चीज़ सिखाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर जो है वो जो है निर्गुण भक्ति करते थे, क्योंकि वो सभी धर्मों से अच्छी चीज़ों को लेते थे और उनके लिए भक्ति का कोई आकार रूप नहीं था। वो सिर्फ सद्गुणों की पूजा करना, वैसा आचरण करना ही जो है ईश्वर की प्राप्ति बताया करते थे। इसीलिए वो भक्तिकालीन कवि कहलाए, मगर निर्गुण भक्ति काल में। देखिए क्या है यहाँ पर, कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि संत कवि हैं। अब ज्ञान मार्गी शाखा का मतलब क्या है? उनके जितने भी आप कृतियां पढ़ेंगी, चाहे पद हो, साखी हो, चौपाइयाँ हों, पद हों, दोहे हों, जो कुछ भी, वो हमेशा हमको ज्ञान के मार्ग पर ही ले जाता है। संसार में हमें कैसा आचरण करना है, हमें कैसा रहना है, कैसी चीज़ें हमें प्राप्त करनी है, कैसी चीज़ों से हमें मनाही करनी है, हमेशा हमें उस ज्ञान के मार्ग पर लेकर जाते हैं। इसीलिए उन्हें ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि संत कवि कहा गया है। वे निराकार ब्रह्म में विश्वास रखते थे। निराकार आपको हमने समझाया हमें, मतलब उस ब्रह्म की आराधना करते थे जिसका कोई आकार नहीं है। उनका ब्रह्म फूलों की सुगंध से भी पलता है, अजन्मा है और निर्विकार है। तो मतलब कहीं से भी हो सकता है। अब हमको अगर कोई चीज़ की अच्छी लगेगी, मान लो हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, फूलों की सुगंध है या फूलों का खिलना है, आसमान में बादल का छाना है, तो ये क्या चीज़ है हमारे लिए? ये अच्छी है ना। तो हम हर एक चीज़ में ईश्वर को देख रहे हैं। जो इस प्रकृति की देन है, जो सुंदरता लिए हुए है, हम उन सभी में ईश्वर को देखने की जो है चेष्टा करते हैं। तो इसी तरह उनका ब्रह्म जो है फूलों की सुगंध में भी पलता है, अजन्मा है, वो कभी जन्मा नहीं और निर्विकार है, यानी कि उसके अंदर कोई भी तरह का विकार नहीं है, अर्थात कोई भी बुराइयां उसके अंदर नहीं है। उनका मत है कि ईश्वर धरती के कण कण में विद्यमान है। ठीक है, ये हम क्योंकि हम लोग के ग्रंथों में ये चीज़ कहा गई है। देखिए, आप आकाश की पूजा करिए, सूर्य की पूजा करिए, चंद्रमा की पूजा करिए, तारों की पूजा करिए, पेड़ों की करिए, नदी करिए, पत्थर करिए, हर एक चीज़ की हम लोग के ग्रंथों में पूजा की बात कही गई है। तो इसका मतलब क्या है? उनका ईश्वर जो है वो पूरी धरती के कण कण में विद्यमान है। मतलब जितनी भी चीज़ें इस पृथ्वी पर मौजूद हैं उन सभी में वे ईश्वर को व्याप्त मानते हैं। ईश्वर यानी कि राम जीवन के अंदर समाया हुआ है, यानी कि हम जो जीव हैं, हमारे मनुष्य के अंदर जब यहाँ पर बात हो रही है कण कण में, तो जाहिर सी बात है हम ईश्वर, हम खुद अपने आप में भी जो है भगवान का वास मानते हैं। तो यानी एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से प्यार करना चाहिए, क्योंकि उस मनुष्य के अंदर भी ईश्वर के स्वरूप मौजूद है।
उसे इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं, उसे अपने भीतर ही खोजना चाहिए। तो जब कहा जा रहा है कि कण-कण में है, तो दूसरे मनुष्य में भी है, हमारे अंदर भी है। तो वही चीज़ है कि हमें ईश्वर को खोजने के लिए सब जगह नहीं जाना है। हमें कहाँ खोजना है? अपने अंदर खोजना है। अब आप बोलोगे हम अपने अंदर कैसे खोजें? तो अपने अंदर खोजने का तात्पर्य यह है कि जब हम अपने आप को अपने अंदर देखना शुरू करेंगे तो क्या होगा? पहली चीज़ ये होगी कि हमें अपनी बुराइयां दिखाई देना शुरू होंगी। हम अपनी अच्छाइयां हमेशा बाद में दिखेंगी, सबसे पहले हमें अपने अंदर की बुराइयां दिखेंगी। और जब हम बुराइयां दिखेंगी तो हम पूरी तरह कोशिश करेंगे कि अपने अंदर से वो बुराइयां हटा दें। तो धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे? अपने अंदर की बुराइयां हटाएंगे। जब बुराइयां हटती हैं तो अपने आप अच्छी चीज़ें जो है रिफ्लेक्ट करने लगती हैं। वो जब रिफ्लेक्ट करेंगी तो ईश्वर जो चीज़ें चाहते हैं हम अपने आप उन चीज़ों को करने लगेंगे और अपने आप ही हम ईश्वर के करीब आ जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि हमें ईश्वर को खोजना है तो हमें अपने अंदर खोजना चाहिए। प्रश्न संख्या 16 है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। तो यहाँ पर जो है इस पंक्ति में कबीर ने किस तथ्य पर प्रकाश डाला है? तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कबीर दास जी के अनुसार ये पूरा संसार जो है वो सुख का है, सभी लोग सुखी हैं, आराम से खाते हैं, आराम से सोते हैं। मगर हमारे कबीर दास जी बड़े दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही, अर्थात वो अपने अंदर ईश्वर की खोज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो दुखित है। तो देखिए क्या है, कबीर ने प्रस्तुत पंक्तियों में बताया है कि संसार की नश्वरता से अनजान मनुष्य सांसारिक सुसाधनों के पीछे भागता रहता है और उनमें ही डूबा रहता है। ऐसे लोगों की ब्रह्म के प्रति आसक्ति नहीं है, लेकिन कबीर संसार की नश्वरता को देखकर चिंतित होकर रोते हैं। अब यहाँ पर क्या है? नश्वरता अर्थात जो चीज नष्ट हो जाएगी। अब अनश्वर क्या है? हमारे प्रभु। तो उनका ही प्राप्ति हमारे किसको हुई? हमारे कबीर जी को हुई। कबीर जी जानते हैं लेकिन पूर्ण रूप से अभी ईश्वर से मिले नहीं, इसलिए थोड़ा सा दुखित भी हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? वो देख रहे हैं, कबीर देखते हैं कि संसार में बहुत सी अथाह चीज़ें हैं जो नश्वर हैं, अर्थात जो एक ना एक समय आने पर नष्ट हो जाएंगी। चाहे शरीर हो, चाहे आपको किसी चीज़ की खाने की लालसा हो, सांसारिक सुख जितने हैं वो भी कभी ना कभी एक क्षण में आकर समाप्त तो हो ही जाते हैं। तो हम उन सारी चीज़ों के प्रति मोह रखते हैं। अब हमें होता है ना कि नहीं, हमको जो है एक से एक अच्छे कपड़े चाहिए, खाने के लिए अच्छा चाहिए, घूमने के लिए अच्छा चाहिए, सोने के लिए बढ़िया बेड चाहिए, एसी चाहिए, इस तरीके। तो ये सारी चीज़ें एक समय ऐसा आएगा कि ये सभी समाप्त हो जाएंगी, हमेशा तो नहीं चल सकती ना। तो उन्होंने बोला है कि ये संसार जो है जानता है कि ये सारी चीज़ें एक समय में आकर नष्ट होंगी, तब भी वो इनके पीछे भागता रहता है और इन्हीं को ही पाना चाहता है। तो उसे ये सारी चीज़ें समझनी है कि ये सारी चीज़ों के पीछे उसे नहीं भागना है, और इसी चीज़ को लेकर हमारे कबीरदास जी जो है वो बहुत दुखित है। प्रश्न संख्या 17 है, अपने अंदर का दीपक दिखाई देने पर कौन सा अंधियारा कैसे मिट जाता है? कबीर की साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो दीपक में जो प्रकाश है वो ज्ञान रूपी प्रकाश है। तो वो जैसे ही प्रकाश फैलता है, अज्ञानता रूपी अंधकार वो अपने आप ही हमारा मिट जाता है। दीपक प्रकाश फैलाने का माध्यम है, इससे अंधकार का नाश होता है। कबीर ने अपनी साखी में दीपक को ज्ञान के प्रतीक के रूप में रखा है। ज्ञान आंतरिक दुष्वृत्तियों को नष्ट करता है, यानी कि जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान हो जाता है। अब जैसे आप मान लीजिए, बहुत समय जब थे लोगों मानते थे कि हाँ जो है ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ तो माना कि भाई हमारी खुद की अपनी एक गैलेक्सी है, उसमें इतने सारे ग्रह हैं, हर ग्रह के ना जाने कितने उपग्रह हैं। हम सभी ये सारी चीज़ें जान गए धीरे। जब तक नहीं जानते थे तब तक क्या अज्ञान थे। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो अज्ञानता रूपी अंधकार जो है हमसे हट गया। तो यही चीज़ बताए कि जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो अज्ञानता रूपी जो अंधकार होता है वो सबसे पहले दूर भागता है। जैसे हम कोई दीपक जलाते हैं कहीं पे, घर में जैसे आप दाखिल हो, रूम के अंदर दाखिल हो, बहुत अंधेरा होता है, तो आप जैसे स्विच बोर्ड से लाइट ऑन करोगे तो देखिए एकदम रोशनी हो जाती है और अंधकार कहीं भाग जाता है। तो उसी तरीके से जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये सारा अंधकार हमसे मिट जाता है। मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियां अंधकार के ही समान है, मतलब हमारी बुरी आदतें, बुरी सोच, ये सारी चीज़ें क्या है? दुष्प्रवृत्तियां, यानी कि अंधकार की तरह होती हैं। ज्ञान की ज्योति से अंधकार का मिटना मनुष्य को एक नई पहचान देता है।
ईश्वरीय ज्ञान मनुष्य को आंतरिक अंधकार के कारण नहीं हो पाता। इस अंधकार के समाप्त होते ही मनुष्य का ईश्वर से एकाकार हो जाता है। यानी कि जैसे ही हमारे अंदर से ये अंधकार हटता है और प्रकाश यानी ज्ञान रूपी प्रकाश आता है, हम तुरंत ही ईश्वर से मिल जाते हैं, ईश्वर से हमारे दर्शन हो जाते हैं। अपने अंदर का दीपक दिखाई देने पर अपने पराये का भेद मिट जाता है। जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब मनुष्य का ईश्वर के प्रेम रूपी प्रकाश से साक्षात्कार होता है तो उसके मन से सारे प्रश्न, भ्रम, संदेह समाप्त हो जाते हैं और ज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। तो मतलब जब हमारे अंदर ज्ञान आता है तो हमारे अंदर के जितने प्रश्न होते हैं, जितने डाउट्स होते हैं, जिन चीज़ को लेकर हम श्योर नहीं होते, वो सारी चीज़ें हमसे हट जाती हैं। जैसे होता है ना, किसी सब्जेक्ट की आपको नॉलेज नहीं हो तो आपके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं, लेकिन अब आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लो तो आपके अंदर से वो सारे जितने क्वेश्चंस हैं, आप वो सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। जितने डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो सकते हैं। आपको किसी तरह का कोई भी भ्रम नहीं रहेगा कि ये हो सकता है या वो हो सकता है। तो उसी तरीके क्या है कि जब हमें जो सही ज्ञान प्राप्त होता है तो अंदर से ये सारी चीज़ें हमारे मिट जाती हैं। प्रश्न संख्या 18 है, कबीरदास की साखियों के मुख्य उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अब ये जो साखियां हमारे सामने प्रस्तुत करी कबीरदास जी ने, इसको प्रस्तुत करने का उनका उद्देश्य क्या था। अब इस उद्देश्य को आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए लिख रहे हैं, यानी कबीरदास जी के लिए लिख रहे हैं और उनकी साखियों पर ही लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि साखी और पद अलग अलग दिए गए। अगर ऐसा होता है कंडीशन में तो हम अलग अलग पैराग्राफ में दे सकते हैं, लेकिन हेडिंग्स नहीं डालना। लघु उत्तरीय प्रश्नों में हेडिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो पॉइंट्स में दे सकते हो, अलग अलग पैराग्राफ में दे सकते हो। मनुष्य, पहला है कबीरदास की साखियों के मुख्य उद्देश्य निम्न है। पहला है, मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति के लिए अच्छे कार्य करने हेतु प्रेरित करना, एक सच्चे मार्ग पर चलने पर जोर देता है। यानी कि ये जो है जितनी भी साखियां हैं, हम अगर पढ़ते हैं तो हमें हमेशा सही और सच्चे मार्ग पे चलने की प्रेरणा देता है। दूसरा है, सांसारिक सुखों और सामाजिक ढोंगों को छोड़कर अपने अहंकार को त्याग कर मधुर वचन बोलना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारे जितने भी सांसारिक सुख हैं, जितने भी ढोंग हैं, इन सभी को छोड़कर हमें अहंकार को त्याग कर जो है अच्छे वचन, हमेशा दूसरे लोगों से अच्छे वचन बोलने चाहिए, अच्छी बातें बोलनी चाहिए। मीठे वचन बोलकर ईश्वर भक्ति में लगे रहना चाहिए। हमेशा मीठे वचन बोलिए और ईश्वर भक्ति में लगे रहिए। चौथा है, अपनी निंदा को सकारात्मक अर्थ में लेते हुए स्वयं के व्यक्तित्व पर व स्वभाव में सुधार करना चाहिए। अब क्या है, जो निंदा करने वाला व्यक्ति है या हमारी जो बुराइयां हो रही हैं, जो हमको क्रिटिसाइज कर रहा है, वो हमें सारी चीज़ें बहुत ध्यान से लेनी चाहिए, समझनी चाहिए और उनको लेकर अपने अंदर हमें सुधार करना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति हमारी बुराई कर रहा है उसे हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से हमारे व्यक्तित्व में सुधार लाता है। पांचवा है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्हें अपने भीतर टटोलना, अर्थात अपनी आत्मा से ईश्वर के अंश का साक्षात्कार करना है। यानी कि आपको हमेशा अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है, उनसे मिलना है, तो अपने अंदर उसको खोजिए। ईश्वर कहीं बाहर नहीं मिलेंगे। जब हम अपने अंदर खोजेंगे, अपने अंदर को, अपना आत्मा को शुद्ध करेंगे, तो ईश्वर अपने आप हमें मिल जाएंगे। अर्थात अपने अंदर से अहंकार को मिटाना हमारे लिए पहले जरूरी है। प्रश्न संख्या 19 है, कबीर की किसी साखी के आधार पर बताइए कि कबीर किन जीवन मूल्यों को मानव के लिए आवश्यक मानते हैं। तो अब किसी एक साखी के आधार पर आपको बताना है कि कबीर किन जीवन मूल्यों को मानव के लिए जरूरी मानते हैं। जीवन मूल्य यानी कि हमारे जीवन के जो सही तरीके होते हैं, उनसे, जो हमारे ग्रंथों में भी लिखे हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी हमको बताए हैं, उनको हमें बताना है। महान संत कवि कबीर की साखियों से हमें नैतिकता एवं ज्ञान की शिक्षा मिलती है। नैतिकता यानी कि हमें कैसे जो है बोलना चाहिए, लोगों से कैसे बिहेव करना चाहिए, संसार में रहने के नियम तरीके क्या हैं, ये सारी चीज़ें। उनकी साखियों में अहंकार से दूर रहने, मीठे वचन बोलने, सच्चे मन से ईश्वर को याद करने, सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने आदि संबंधी शिक्षा मिलती है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वो ईश्वर से साक्षात करने के लिए हमें
सफ़ेद चीज़ बताते हैं कि उनको अपने अंदर खोजिए। उसके लिए आपको मीठे वचन बोलने हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, अहंकार को दूर करना है, सच्चे मन से ईश्वर को याद करना है। ये सारी चीज़ें और जो भी रूढ़ियाँ, जो भी अंधविश्वास जिनसे समाज हमेशा कहीं ना कहीं घायल होता रहता है या हमारा समाज पीछे को जाता है, इस तरह की रूढ़ियाँ, आडंबरों को हमेशा हमें छोड़ना चाहिए। प्रस्तुत साखियां मनुष्य की नीति संबंधित शिक्षा भी प्रदान करती हैं। बाह्य आडंबरों से दूर रहने, आपसी बैर भाव एवं धार्मिक मतांतरों को भूलने तथा जीवन में वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने संबंधी प्रेरणा देने के अतिरिक्त ये साखियां आत्म सुधार की प्रेरणा भी देती हैं। पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान उपयोगी है। तो यहाँ पर जहाँ हमें ये सारे नैतिक मूल्य दे रहे हैं, तो वही ये चीज़ बता रहे हैं कि पुस्तकीय ज्ञान तो आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो दूसरे मनुष्यों के साथ उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा उसे रहना चाहिए, ये सीखना भी उसके लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि आप किताबें पढ़ लो और अपने आप को ज्ञानी मानो, तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए उन्होंने साखी लिखा ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। तो तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि आप पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो आप पंडित नहीं कहलाओगे, लेकिन आपको व्यवहारिक ज्ञान यानी कि आपको कैसे बिहेव करना है एक सोसाइटी में, आपको अगर ये चीज़ नहीं पता है तो आप जो है पंडित नहीं कहलाओगे। तो सबसे पहले आपको व्यवहारिक ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान दोनों पर ही जोर देना चाहिए। वास्तव में जनमानस में व्याप्त सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों एवं कुरीतियों को दूर करना तथा आध्यात्मिक एवं नैतिक उन्नति करने में सहायता करना ही कबीर का लक्ष्य था, जिसके लिए उन्होंने अपनी साखियों को माध्यम बनाया। अब जिस समय हमारे कबीर दास जी समाज में थे, उस समय बहुत ही ज़्यादा जाति, धर्म, वर्ण भेद, इन सभी के नाम पे बहुत ज़्यादा भेदभाव था। समाज में इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा ऊंच नीच था, जिसको देखकर कबीर दास जी जो है वो बिल्कुल खुश नहीं थे। इसलिए उनकी साखियों में इसकी झलक हमेशा देखने को मिलती है। यानी कि वो कहते हैं कि समाज में भाई ये जो है सामाजिक और धार्मिक जो रूढ़ियाँ और कुरीतियाँ हैं, यानी कि समाज के नाम पर होता है। समाज में क्या है, पहले होता था जो है जाति के नाम पे बहुत ऊंचे ऊंचे डिफरेंसेस थे बहुत सारे वर्गों में, कि भाई जो नीचे जाति के लोग हैं वो गांव में प्रवेश नहीं करेंगे, कुएं का पानी नहीं पियोगे, उनकी छाया किसी पे नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे बहुत सारे ऐसे नियम थे जिसका जो हमेशा एक कुप्रथा के रूप में ही जन्मे, एक रूढ़ी के रूप में ही रहे। तो अब धीरे धीरे तो समाज से वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन जिस समय कबीरदास थे उस समय ये सारी चीज़ें एकदम चरम पे थी। तो इसीलिए उन्होंने सामाजिक और धार्मिक यानी धर्म के नाम पे भी, जो मेरा धर्म बहुत ऊंचा है, दूसरे के धर्म की जो निंदा करना, ये सारी चीज़ें हमेशा उन्होंने खंडन किया है कि अगर हमें एक सभ्य, सुशिक्षित और समृद्ध समाज चाहिए तो हमें इस तरह के ये जितने भी बाह्य आडंबर, रूढ़ियाँ और कुरीतियाँ हैं, इन सभी को हमें कहीं ना कहीं छोड़ना होगा, तोड़ना होगा, तभी हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने ये साखियां हमारे सामने प्रस्तुत करी ताकि हम ये सारी चीजें सीखें और समझें। प्रश्न संख्या 20 है, कबीर के दोहे के आधार पर कस्तूरी की उपमा को स्पष्ट कीजिए। मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? अब क्या है, पहले तो कस्तूरी समझिए क्या है, उन्होंने दिया ये चीज, उन्होंने बोला जिस तरीके से मृग जो है, कस्तूरी मृग जो होता है, वो अपनी नाभि में छुपी हुई कस्तूरी पे इतना मोहित होता है कि उसको ढूंढने के लिए वो पूरे जंगल में घूमता रहता है कि कहाँ पे उसको वो सुगंध आ रही है, उसे वो जो चीज़ मिल जाए। इसके लिए वो पूरा जंगल का चप्पा 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 छान मारता है, मगर उसे वो कस्तूरी कहीं नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो कस्तूरी तो खुद उसकी नाभि में है। अब इसी का उदाहरण देते हुए उन्होंने क्या बोला है कि मनुष्य ईश्वर की खोज के लिए वो पूरे संसार में विचरण करता रहता है, तीर्थ स्थल जाता है, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, इतने सारे पूजा पाठ करता है, माला फेरता है, सब कुछ करता है, मगर उसे ईश्वर प्राप्त नहीं होता। जबकि वो ईश्वर रूपी कस्तूरी जो है वो खुद मनुष्य के अंदर व्याप्त है, अर्थात भगवान कहाँ है? मनुष्य के अंदर हैं। तो उसको इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है और उसे ढूंढने के लिए वो जगह जगह भटकता रहता है। कबीर का कहना है जिस प्रकार कस्तूरी यानी कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ मृग की नाभि में ही होता है। जो ये सुगंधित पदार्थ है कहाँ होता है? मृग की नाभि, ठीक है।
लेकिन अज्ञानतावश वह उसे पाने के लिए वन में भटकता रहता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर का निवास भी मनुष्य के हृदय में ही है, लेकिन मनुष्य को इसका ज्ञान नहीं होने के कारण वह ईश्वर को अनियंत्र खोजता रह फिरता है। अपने कथन की सटीक पुष्टि के लिए कबीर ने ईश्वर के संदर्भ में कस्तूरी मृग की उपमा दी है। वो ये चीज बताने के लिए कि हाँ भाई, जो चीज मैं कह रहा हूं कि मनुष्य के अंदर ईश्वर व्याप्त है, इसको और ज्यादा पुष्ट करने के लिए उन्होंने इतना अच्छा उदाहरण कस्तूरी मृग का हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कबीर के अनुसार ईश्वर कण-कण में व्याप्त है, किंतु हमारी अज्ञानता, अविश्वासी प्रवृत्ति और अहंकारी स्वभाव ईश्वर की प्राप्ति में बाधक बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य केवल सांसारिक विषय वासनाओं और आडंबरों में ही फंसा रह जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है कि ईश्वर को हम नहीं खोज पाते क्योंकि हमारे अंदर खुद अहंकार व्याप्त है और इसके कारण हम जगह जगह घूमते रहते हैं। तो ये अहंकारी स्वभाव हमारे ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ा रोड़ा या रुकावट है। तो हम इन सारी विषय वासनाओं, दिखावों, इन विषय वासनाओं का मतलब है कि जो वस्तुओं को लेकर हमारे अंदर जो प्रेम होता है, इन सभी और दिखावों का जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, हमें ईश्वर प्राप्त नहीं होंगे। अतः मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए अज्ञानता, अविश्वास और अहंग भाव को त्याग कर ईश्वर के प्रति अनुरुक्त होना होगा। यानी कि सबसे पहले अपनी अज्ञानता को त्यागना होगा। अब यहाँ अज्ञानता से तात्पर्य ये नहीं है कि आपने क्लास 4th या 5th नहीं पढ़ा या 10th नहीं पढ़ा तो आप अज्ञान हो गए, नहीं। यहाँ पे अज्ञानता से तात्पर्य है कि मनुष्य को किस तरीके से दूसरे मनुष्य या दूसरे प्राणियों के साथ बिहेव करना है, वो का ज्ञान अगर उसे प्राप्त नहीं है। क्योंकि हमारा कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी हो, हमेशा ये कहता है कि सदाचार बनिए, सद्गुण बनिए, सदव्यवहारी बनिए। तो जब तक ये सारी चीजें आपको अंदर नहीं आ जाती हैं, तब तक आप अज्ञान हैं। अविश्वास, विश्वास करना सीखिए। हम लोग आजकल स्वार्थी समाज में जी रहे हैं, जहां पर हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। और जब तक हम विश्वास करना नहीं सीखेंगे, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर नहीं करना सीखेगा, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अहम भाव, अहम भाव यानी कि क्या होता है, हमारे अंदर जो अहंकार होता है, मैं शब्द होता है, मैं, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना कर लेता हूं, मेरे अंदर ये हुनर है। तो जब तक ये मैं शब्द को हम त्याग नहीं देते, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान के बल पर तथा ईश्वर पर अटूट विश्वास रख कर तथा मधुर व्यवहार के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कीजिए, ईश्वर पर विश्वास कीजिए और वो चीज अपने व्यवहार में लाइए, तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, कबीर का व्यक्तित्व तो आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है, इस विषय पर प्रकाश डालिए। अब देखिए, जिस समय हमारे कबीरदास ने ये सारी चीज़ें लिखी, उस समय समाज में जाति प्रथा, भेदभाव, वर्ण, धर्म सभी के नाम पे बहुत ऊंच नीच था। लेकिन आज अगर आज के हम उसमें आए तो माना कि छुआछूत नहीं है, लेकिन बहुत हद तक सांप्रदायिकता, ये सारी चीज़ें अभी भी समाज में व्याप्त हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वो आज के प्रासंगिक जो अर्थों में जो उन्होंने दिया है, वो हम उनकी साखियों को पढ़ के बहुत कुछ सीख सकते हैं। कबीर पर सभी धर्मों और सूफियों के प्रेम का प्रभाव दिखाई देता है। उनका मानना है कि ईश्वर को तो प्राणी मात्र से प्रेम करके ही पाया जा सकता है। अगर आप ईश्वर को प्रेम करते हैं तो आप ये मानिए कि आपको एक मच्छर से भी प्यार करना है, एक मक्खी से भी प्यार करना है। तो जब तक हम सब, यहाँ प्राणी मात्र से सिर्फ मनुष्य से मतलब नहीं होता, जितने भी लिविंग ऑर्गन्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इस पूरी पृथ्वी पर, हमें उन सभी से प्रेम का व्यवहार करना है, नहीं पाया जा सकता। उन्होंने धर्म के नाम पर किए जाने वाले आडंबरों का विरोध कर राम रहीम की एकता स्थापित करने पर बल दिया। यानी कि हमें धर्मों का जो भेदभाव है वो मिटाना है और एकता पर उन्होंने इस चीज के बल दिया। कबीर ने धर्म और जाति के नाम पर होने वाले भेदभावों के लिए पंडित और मौलवियों को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है ये शरीर नश्वर है। अब हमारे बीच जो इतना ज्यादा धार्मिक भेदभाव पनप रहा है, उसका कारण उन्होंने पंडितों और मौलवियों को बताया है। उन्होंने बताया ये शरीर नश्वर है। भाई जाहिर सी बात है, ये शरीर हमेशा नहीं रहता, एक समय ऐसा आएगा कि ये नष्ट होगा ही होगा, है ना। हमारी मृत्यु होगी ये निश्चित, यानी कि जो जन्मा है उसका मृत्यु होना जरूरी है।
तो ये एक दिन नष्ट हो जाएगा। पता नहीं अगले जन्म में मनुष्य देह मिले न मिले, इसलिए इसी जन्म में सदगुरु की सहायता से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि क्या उन्होंने बताया कि ये जो हमें अभी प्राणी जो एक मनुष्य का शरीर मिला है, इसको हमें बिल्कुल वैसा ही जीना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगली योनि में हम कौन सी योनि हमें प्राप्त होगी, यानी कि अगले जन्म में हम किसके शरीर में जाएंगे। तो इसलिए इसी जन्म में हमें अच्छे व्यवहार करके अच्छी संगति में आकर हमें ईश्वर की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। जिन आडंबरों का कबीर ने अपने समय में विरोध किया वे आज भी किसी ना किसी रूप में जीवित हैं। तो मैंने बोला ना, जब वो थे तो जो चीजें थी वो आज भी हैं, माना उतने विकराल रूप में नहीं है लेकिन आज भी मौजूद हैं। इनके स्वरूप में परिवर्तन भले हो गया हो, मतलब इनका जो रूप है उनमें बदलाव जरूर आया हो, लेकिन वो चीजें आज भी समाज में व्याप्त हैं। चाहे वो छुआछूत हो, धार्मिक असद्भावना हो, कुछ भी हो, सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आज तथाकथित गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है। गुरुओं की मतलब सब धर्म के नाम पे बहुत सारे उपदेश, ऐसे इतने सारे बहुत से गुरु हो गए जो धर्म के नाम पर उपदेश देते रहते हैं, जो लोगों को धर्म के नाम पर मूर्ख बना के अपना स्वार्थ साधते हैं, पूजा अर्चना के नाम पर ढोंग करते हैं। तक कहा जा सकता है कबीर का कवित्व तो आज भी प्रासंगिक है। यानी कि आज लोगों ने बेवकूफ बनाने के लिए कि भाई हम धर्म गुरु हैं, बन गए भैया, एक आसन बना लिया, वहां 4 माई गद्दा ये लगाकर सामने पंडाल लगाकर बैठ गए और प्रवचन देने लगे। और जो अंधविश्वासी होते हैं वो चल भी देते हैं उनके पीछे। तो ऐसे एक नहीं हजारों गुरु जो हैं वो पैदा हो गए हैं, जो ज्ञान बांट रहे हैं धर्म के नाम पे। तो इसलिए जो कबीरदास जी ने उस समय बोला कि धर्म के नाम पर इतना दिखावा और कहते हैं असांप्रदायिकता होती थी, वो आज भी व्याप्त है। ये बात है कि स्वरूप बदल चुका है, लेकिन आज भी ये समाज में पूरी तरीके से व्याप्त है। इसलिए कबीर जी का जितना भी हम साखियां लें, पद लें, दोहे लें, वो आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। यानी कि आज के समय में भी ये हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, क्योंकि जो उस समय था वो आज भी समाज में है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 22। कबीर ने कस्तूरी मग का उदाहरण देकर क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब उन्होंने जो उदाहरण दिया वो तो इससे पहले वाले प्रश्न में हमने समझा दिया, मगर वो इसके द्वारा हमें समझाना क्या चाह रहे हैं। इस उदाहरण के द्वारा वो हमें समझाना चाह रहे हैं कि जिस ईश्वर की खोज के लिए हम जगह जगह तीर्थ स्थलों में जाते हैं, हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, अगरबत्ती फैलाते हैं, मारा फेरते हैं, हम बहुत सारे काम करते हैं एक ईश्वर की प्राप्ति के लिए। क्यों? क्योंकि हम उसको पाना चाहते हैं। तो मगर वो हम ये नहीं देखते कि वो खुद हमारे अंदर व्याप्त है, और उसको ढूंढने के लिए हम पूरे जग का चक्कर लगा लेते हैं, तरह तरह कर्म कांड कर लेते हैं, लेकिन ईश्वर हमें प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से कस्तूरी मृग की नाभि में वो कस्तूरी व्याप्त है, वो सुगंधित कस्तूरी, जिसके लिए मृग इतना ज़्यादा जो है विचलित होता है पाने के लिए, उसी तरीके से वो सुगंधित कस्तूरी रूपी ईश्वर जो है वो हमारे अंदर व्याप्त है। उन्हें हमें जगह जगह नहीं ढूंढना, हमें अपने अंदर ढूंढना है। कबीर का कहना है कि जिस प्रकार कस्तूरी यानी कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ मृग की नाभि में होता है, लेकिन अज्ञानतावश वह उसे पाने के लिए वन में भटकता रहता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर का निवास भी मनुष्य के हृदय में ही है। लेकिन मनुष्य को इसका ज्ञान नहीं होने के कारण वह ईश्वर को अन्यत्र खोजता फिरता है। अपने कथन की सटीक पुष्टि के लिए ही कबीर ने ईश्वर के संदर्भ में कस्तूरी मृग का उदाहरण दिया है कि हाँ भाई, जो हम बात कह रहे हैं वो एकदम सही है। इसके लिए उन्होंने इसका उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हाँ, कबीर इस विचार के पूर्ण रूपेण सहमत हूं, क्योंकि हम सभी प्राणी परमात्मा का एक अंश हैं। किसका अंश है? परमात्मा का एक अंश है, जो हमारे भीतर ही विद्यमान है। परमात्मा ना तो मंदिर में है, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारे में है, बल्कि ईश्वर हमारे अंतर मन में व्याप्त है। बल्कि हम परमात्मा को मंदिर मस्जिद में ढूंढते फिरते हैं और अंत में निराश होकर निराशा ही हाथ लगती है। यदि हमें ईश्वर को पाना है तो हमें अहम भाव यानी कि अहंकार का तिरस्कार करना होगा, स्वयं के अंदर झांकना होगा, क्योंकि ईश्वर कण कण में यानी कि प्रत्येक मानव में विद्यमान है। अब क्या है, हम ईश्वर को पाने के लिए उसे कहाँ खोजते हैं? मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, यहाँ तीर्थ स्थल जाएंगे, वहां जाएंगे, वो मंदिर जाएंगे,
सब जगह जाते रहते हैं, मगर ईश्वर तो हमें कहीं नहीं मिलता। हमें अगर ईश्वर को पाना है तो क्या अपने अंदर के अहंकार भाव को हमें हटाना होगा, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। प्रश्न संख्या 23 है, कबीर ने अपने दोहों में निंदक को समीप रखने की सलाह दी है। क्या आप भी अपने निंदक को पसंद करते हैं? निंदक के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए उससे होने वाले लाभों के बारे में लिखिए। तो अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ऐसा होता है, जो निंदक है यानी कि जो हमारे अंदर की बुराइयां निकालता है, मतलब इसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर वो कमी है। तो कबीर दास जी ने अपने दोहे में क्या बोला, यानी कि अपने साखी में बोला है कि हमें ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, जो भी ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे अंदर की बुराइयां निकालता है, उसे हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की बुराइयां जब निकालता है तो हम उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं और अपने अंदर से उस बुराई को हटाने का पूरा भरपूर प्रयास करते हैं और हम सफल भी हो जाते हैं, यानी कि उस बुराई को अपने अंदर से निकाल देते हैं। जैसे एक मैले कपड़े को साफ करने के लिए साबुन और पानी की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह एक निंदक जो है वो बिना साबुन और पानी के हमारे व्यक्तित्व की सफाई कर देता है। अब आपको बताना है, क्या आप अपने निंदक को पसंद करते हैं, और अगर हम निंदक को अपने पास रखें तो हमें क्या लाभ प्राप्त होंगे। कबीर ने अपने दोहे में निंदक को समीप रखने की सलाह दी है, क्योंकि यदि कोई मनुष्य अपनी निंदा को सहन कर उससे सीख ले तो वह स्वयं में बहुत से सुधार लाकर सदाचारी और निर्मल बन सकता है। यही कारण है कि मैं भी अपने निंदक को पसंद करता हूँ। जब मैं कोई कार्य करता हूँ तो बहुत से निंदक मेरे समीप होते हैं। ठीक है, आप बहुत से अगर काम करना, कोई भी काम करना, तो आपकी बुराई करने वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके समीप होते हैं और वे मेरे द्वारा किए गए कार्यों में से कमियां भी निकालते हैं। अगर मैंने कोई काम किया तो उसमें से कमियों को भी निकालते हैं। इन कमियों को मैं गंभीरता से लेते हुए सुधार का प्रयास करता हूँ। अगर कोई काम है, गलत है, तो मैं उसको सुन रहा हूँ क्योंकि वो मेरी कमियां निकाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कमियों की वजह से मैं उन पर गुस्सा कर रहा हूँ। क्या है, वो जो कमियां निकाल रहे हैं फिर उनको सुनता हूँ और अपने कार्य में सुधार करता हूँ और उसी कार्य को और अधिक मेहनत के साथ करते हुए पहले वाली त्रुटियों का समाधान करता हूँ। यदि मेरे समीप निंदक नहीं होगा तो मेरी कमियों को उजागर करने वाला कोई नहीं होगा। इस कारण में एक ही त्रुटि को बारंबार दोहराता रहूंगा। अगर कोई मेरी बुराई करने वाला, मेरी कमियां निकालने वाला नहीं होगा तो जो मैं गलती कर रही हूं वो बार बार मैं दोहराती रहूंगी। इसलिए एक निंदक का होना मेरे समीप बहुत जरूरी है। अतः कहा जा सकता है कि हमें निंदक को अपने ही समीप रखकर उसकी निंदा से लाभ उठाना चाहिए। वो एक तरीके से निंदक जो है वो हमारी कमियां निकालकर, बुराइयां करके क्या कर रहा है, वो मजा, आनंद ले रहा है। लेकिन अगर हम उस निंदक को सीरियस लें तो हम उसकी निंदा की वजह से अपने आप की गलतियों में बहुत सारे सुधार कर पाएंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने निंदक को पास में रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 24 है, एक अधि पीव पर का पाढ़े सुपंडित होम, पंक्ति का आप क्या अर्थ समझते हैं? प्रेम का एक अक्षर सभी ग्रंथों में किस प्रकार भारी है, अपने जीवन के अनुभव के आधार पर स्पष्ट कीजिए। एक अधीर पीव का पढ़े सुपंडित होए, यानी कि जो अगर हम एक अक्षर प्रेम का पढ़ लें तो वो जितने भी ग्रंथ होते हैं उन सभी पे भारी पड़ेगा। अब इन ग्रंथों में लिखा क्या है, हमारे ईश्वर की जीवन आराधना, हमारे धर्म का ज्ञान, ये सभी चीज़ें होती हैं। और ग्रंथ यानी कि जो हम किताबें पढ़ते हैं, तो अगर हम एक अक्षर प्रेम का पढ़ लें तो क्या होगा, ये सभी ग्रंथों पर भारी पड़ता है। किस तरह भारी पड़ता है? ग्रंथ हमें क्या ज्ञान देता है? हमें पुस्तकीय ज्ञान देता है। लेकिन अगर हम प्रेम का अक्षर पढ़ते हैं, अर्थात हम दूसरों से व्यवहार करने के तरीके, बोलने के तरीके को सीखते हैं, तो हम उसे व्यवहार में लाते हैं, तो वाकई में हम बहुत अच्छा काम करते हैं। चाहे हम 1000 किताबें पढ़ लें, अगर दूसरे से बात करने का हमें सलीका नहीं है, समाज में रहने का सलीका नहीं है, तो कोई हमें प्यार नहीं करेगा। तो हमें क्या है, प्रेम का अक्षर पढ़ना, हमें दूसरे से व्यवहार करना, उसके साथ सद्व्यवहार करना, उससे प्रेम करना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो देखिए क्या है, इस पंक्ति द्वारा कबीरदास ने प्रेम की महत्ता को प्रकाशित किया। ईश्वर को पाने के लिए एक अक्षर प्रेम का अर्थात ईश्वर को पढ़ लेना ही पर्याप्त होता है। बड़े बड़े पोथे या ग्रंथ पढ़कर कोई पंडित नहीं बन पाया। केवल परमात्मा का नाम स्मरण करने से ही सच्चा ज्ञानी बना जा सकता है।
प्रेम का ज्ञान एक प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान होता है जो हमें मनुष्य से जोड़ने में सहायता प्रदान करता है, परंतु पोथी पढ़कर अर्जित किया ज्ञान सैद्धांतिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। यानी कि उन्होंने क्या बताया कि हम हजारों लाखों पोथियां पढ़ लें, लेकिन ईश्वर दूसरे मनुष्य का मन पढ़ना हमारे लिए पहले जरूरी, कि सामने वाले व्यक्ति को क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, उसको अगर पढ़ लेते हैं तो उसका निवारण करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा काम है। हम 1000 ग्रंथ पढ़ लें, 1000 किताबें पढ़ लें, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। इस बात के तर्क में अपने जीवन में घटित एक घटना के आधार पर स्पष्ट कर रहा हूं जो निम्नलिखित है। अब मैं एक घटना बता रही हूं इसी के आधार पर। मैं कॉलेज जा रहा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति पर मेरी नजर पड़ी। वह सड़क पार करने का प्रयास कर रहा था, परंतु बारंबार उसे असफलता मिल रही थी। उसके बगल सूट बूट धारण किया व्यक्ति आया और उसका धक्का देते हुए निकल गया। अब कितनी असभ्यता, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, घबराया हुआ है, हमें मदद करनी चाहिए, मगर वो व्यक्ति उसको धक्का देकर निकल गया। सामने से एक रिक्शा वाला आया, बुजुर्ग को उठाया और सड़क पार करवाई। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि पोथी पढ़कर भी मनुष्य विद्वान या बुद्धिमान नहीं बन सकता। वो व्यक्ति जो सूट बूट वाला था, जाहिर सी बात है उसके पास बहुत अच्छी डिग्री होगी, किसी अच्छे ऑफिस में काम कर रहा होगा, लेकिन उसके संस्कार अच्छे नहीं थे, उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। जबकि एक साधारण रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति जिसने किताबें नहीं पढ़ी, अनपढ़ हो सकता है, वो व्यक्ति उस बुजुर्ग की मदद करता है। तो ये है कि प्रेम का जो है अक्षर पढ़िए, पोथी पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जब प्रेम के अक्षर पढ़ने वाला रिक्शे वाला एक विद्वान के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ कि वो जो उसके संस्कार थे, जो उसका व्यवहार था, वो उस कहीं ही सूट बूट वाले व्यक्ति से कहीं ज्यादा अच्छा था। प्रश्न संख्या 25 है, कबीर की उद्धत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। अब जो उनकी जो साखियां हैं इसकी हमें विशेषता बतानी। अब क्या कबीर दास जो जी थे वो कहीं एक जगह नहीं, वो जगह जगह घूमते रहे, हर जगह लोगों से मिलते रहे, और सब ग्रंथों की सबकी जो है वो अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करते रहे, सभी धर्मों की। तो सभी जगह घूमने के कारण क्या हुआ, जितनी जगह वो घूमे वहाँ के लोगों की जो प्रचलित भाषाएं थी, उनके जो प्रचलित शब्द थे, वो उनकी भाषा में सम्मिलित होते चले गए, और जिसकी उन्होंने अपनी रचना करी, तो उसमें ये सारी चीज़ें हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखती भी हैं। इसीलिए उनकी भाषा जो है उसमें बहुत सारी भाषाओं का मेल है, इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। अब चूंकि वो घूम घूम कर हुए साधु संतों के साथ बैठे, इसलिए उनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा भी कहते हैं। अब देखिए क्या है, कबीर की भाषा में सदुकड़ी प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने ब्रज, पंजाबी, अवधी, राजस्थानी, फारसी, अरबी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने संस्कृत, तद्भव तथा देशी शब्दों के अद्भुत मेल, यानी कि शीतल का शीतल, वियोगी का वियोगी आदि को प्रस्तुत किया है। उनकी साखियों में मुक्तक शैली का प्रयोग है, यानी कि वो किसी भी हम बोलते हैं ना, जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो कुछ हमें बाउंडेशन होती है, जैसे छंद में मात्रिक छंद वगैरह होती हैं, लेकिन इनकी जितनी भी शैली है ये किसी भी बंधन में नहीं है, लिखने की किसी भी बंधन प्रवृत्ति में नहीं आती, इसलिए इसको मुक्तक शैली कहा जाता है। उन्होंने समाज में चेतना जागृत करने के लिए जनसामान्य में बोली जाने वाली भाषा का ही प्रयोग किया है, मतलब नॉर्मल जो लोग बोलते थे उसी तरह की भाषाओं का इन्होंने अपनी कृतियों में प्रयोग किया है। साथ ही अनुप्रास तथा रूपक अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है। उनके अनुसार कबीर ने अपनी बात को जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा में कहलवाया है, यानी कि वो किसी भी भाषा के, किसी भी शैली के जो बंधन में उसमें नहीं बंधे। वो जो चीज़ कहना चाहते थे और जिस भाषा में कहना चाहते थे, उन्होंने उस भाषा का इस्तेमाल किया और उसी भाषा में उसको लिखा भी है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के सभी प्रश्न यहाँ खत्म किए। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रश्न कैसे लिखने हैं, क्या करना है, सभी कुछ हमने आपको डिटेल में बता दिया है। तो ये आपको हम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ध्यान रखिए। और ये पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, तो इसलिए ये आपको ये ध्यान रखना होगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न बनाकर आ सकते हैं। तो इनका इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा। अब आप किसी भी मीडियम में पढ़ते हो, कोई भी बोर्ड में पढ़ते हो, आपको यहाँ पर आकर 100% फ्री में सभी वीडियो मिलते हैं।
ये सभी फ्री वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल रहे हैं, हमारी वेबसाइट पे मिल रहे हैं और हमारे ऐप पे मिल रहे हैं, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप तीनों में से कहीं जगह भी जाएंगे, आप कहीं पर भी देखेंगे, आपको सारे ही वीडियो फ्री हैं। यहाँ पर आपको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना, ना कोई पैकेज लेना, ना कूपन लेना, कुछ ऐसा नहीं है। ये 100% फ्री है, यानी कि आप यहाँ कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं आपके लिए टोटली फ्री है। तो यहाँ पर जब भी आप आएंगे, यानी कि जब आप हमारी वेबसाइट पर और आप हमारे ऐप पे आते हैं, तो आपको यहाँ पर हर एक चीज़ टोटली सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज मिल रही है। कैसे? जैसे हम कोई बुक ओपन करते हैं तो सारी चीज़ें हमें अरेंज मिलती हैं। हमने किसी भी सब्जेक्ट की बुक उठाई, चैप्टर खोला और चैप्टर खोलते हमें वो सारी चीज़ें हमें लाइन से सारे चैप्टर्स दिख जाते हैं, उसके अंदर सारे टॉपिक्स हैं। उसी तरीके से जब आप हमारी वेबसाइट और ऐप पर आएंगे तो यहाँ पर वैसे ही मिलेगा। आपको सबसे पहले अपना मीडियम सेलेक्ट करना है कि आप इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो या बोर्ड हो, जो कोई भी है उसे सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही आपके सामने पूरी क्लासेस होंगी। जो क्लास आपको पढ़नी है उस क्लास पे आप टिक करोगे। टिक करते ही जो भी सब्जेक्ट या बुक पढ़नी है उस पर टिक करिए। जैसे ही आपने उस पर टिक किया, आपके सारे चैप्टर्स उसके सामने होंगे उस बुक के। उसमें जो भी चैप्टर पढ़ना है, क्लिक करते ही आपके सामने उस चैप्टर के अंदर जितने टॉपिक हैं उन सभी के अलग अलग वीडियो एक्सप्लेनेशन के मौजूद हैं, वो कर लीजिए। फिर उसके बाद जो हम आते हैं वो है चैप्टर के बाद के क्वेश्चन आंसर, यानी कि एनसीईआरटी बुक में जितने क्वेश्चंस हैं उसका भी विद सोल्यूशन हमारे पास वीडियो, यानी कि एनसीईआरटी सोल्यूशन आपके लिए अवेलेबल है। फिर उसके बाद हम आते हैं, एक हमारा वीडियो है जो संपूर्ण चैप्टर पर है, यानी कि हमारे सामने दो तरह के प्रश्न रखे जाते हैं एग्जाम में, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। तो एक जो हमारा वीडियो है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न का पूरा वीडियो है। उसको आप ध्यान से देखिए और अच्छे से पढ़िए। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उसके लिए हम लेकर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो, जिसके अंदर सारे ही क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं, जिसमें लास्ट ईयर के भी पूछे गए, कुछ लास्ट ईयर से पूछे गए क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले साल में पूछे जा सकते हैं, वो सभी हैं। अब ये सारी तैयारी हो गई, अब रिवीजन की बारी आती है। तो एक वीडियो है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसको देखकर आप अपना पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये सारा कंप्लीट हो जाने के बाद हम एग्जाम्स के टाइम आपको सैम्पल पेपर्स देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देते हैं, पूरा रिवीजन कराते हैं और अच्छे से आपकी पढ़ाई आपके एग्जाम्स के लिए हम प्रिपेयर कराते हैं। ये जितना कुछ मैंने आपको बताया, ये सभी कुछ आपको 100% फ्री मिल रहा है। तो इसका फ़ायदा उठाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। आगे का भी अभी हमें पढ़ना है, अभी तो हमने शुरू ही किया है। फिर से मिलेंगे जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।